मुख्यालय से बड़ी जानकारी। एनडीपीएस के 3 प्रकरणों में फरार चल रहा बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 साल से फरार चल रहा था इनामी बदमाश 50,000 रुपए के इनामी सुनील करनानी को गिरफ्तार किया गया। एसओजी को मिली थी नेपाल काठमांडू के आसपास छिपे होने की सूचना। एसओजी टीम ने नेपाल बॉर्डर के पास आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नागालैंड में बना रखी थी एक फर्जी फार्मा फर्म। देहरादून की एक फार्मा फर्म से आरोपी लेता प्रतिबंधित नशीली दवाइयां, जिन्हें अजमेर में गोदाम में रख जयपुर और अजमेर में अवैध रूप से सप्लाई किया करता था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर लिया गया 26 मई तक रिमांड पर और इससे अब पूछताछ लगातार की जाएगी। तो जयपुर से बड़ी खबर है, बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। एनडीपीएस के 3 मामलों में ये बदमाश फरार चल रहा था, जिसे पकड़ा गया है। 4 साल से इनामी बदमाश फरार चल रहा था। जानकारी है कि 50,000 रुपए के इनामी सुनील करनानी को गिरफ्तार किया गया। एसओजी को सूचना मिली थी कि नेपाल काठमांडू के आसपास ये छिपा हुआ है। एसओजी टीम ने नेपाल बॉर्डर के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नागालैंड में एक फर्जी फार्मा फर्म बना रखी थी। देहरादून की एक फार्मा फर्म से आरोपी प्रतिबंधित नशीली दवाइयां लिया करता था, जिन्हें अजमेर में गोदाम में रख जयपुर और अजमेर में अवैध रूप से सप्लाई किया करता था। विनय पंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, क्या जानकारी और मिली है? 3 प्रकरण इस पर दर्ज थे, 4 साल से करीब फरार था, लेकिन इस बार कैसे पकड़ में आ गया? जी दीपिका, देखिए, जो ये 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है सुशील करनानी, ये पिछले 4 सालों से फरार चल रहा था और एनडीपीएस के 3 प्रकरण इस पर दर्ज थे और उसकी काफी लंबे समय से तलाश एसओजी कर रही थी। एसओजी को ये इनपुट मिला कि ये नेपाल में काठमांडू के आसपास कहीं छुपा हो सकता है, जिस पर टीम को नेपाल के लिए रवाना किया गया और नेपाल बॉर्डर के पास से ही ये जो आरोपी है इसको गिरफ्तार किया गया और उसको गिरफ्तार करके जयपुर लाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नागालैंड में एक फर्जी फार्मा फर्म बना रखी थी और देहरादून की एक अन्य फार्मा फर्म से ही प्रतिबंधित नशीली दवाइयां लेता था और उनको ये अजमेर में ले जाकर वहां गोदाम में उसको स्टोर करता था और उसके साथ ही जयपुर और अजमेर में ये अवैध रूप से उन नशीली प्रतिबंधित दवाइयों को बेचने का काम किया करता था। जब इस पर एफआईआर दर्ज की गई तो उसके बाद से ये फरार चल रहा था, जिस पर इस पे 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था और 4 साल बाद अब जाकर ये जो आरोपी है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अब इससे पूछताछ की जा रही है और 26 मई तक जो आरोपी है वो एसओजी की रिमांड पर है, जिससे पूछताछ में तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। साथ ही और कौन कौन लोग इसके साथ थे जो इन प्रतिबंधित नशीली दवाओं के व्यापार में और उनके अवैध परिवहन में शामिल थे, उसके बारे में भी अब उससे पूछताछ की जा रही है। ठीक है विनय, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए कैसे पूरी प्लानिंग टीम की ओर से की गई थी, क्योंकि आसान नहीं था इस बदमाश तक पहुंचना। बाकायदा लगातार इसे ट्रेस किया जा रहा था, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी और जब नेपाल काठमांडू के पास इसके छिपे होने की सूचना मिली एसओजी की टीम को, तो तुरंत बिना देर किए टीम ने इसे पकड़ लिया। नेपाल बॉर्डर के पास से आरोपी पकड़ा गया है, क्योंकि फर्जी फार्मा फर्म बनाकर ये नशीली दवाइयों को इधर से उधर भेजा करता था। इससे यही समझा जा सकता है कि इसकी टीम बड़ी होगी, कई और इसके मददगार होंगे। अजमेर में गोदाम में रख जयपुर और अजमेर में ये अवैध रूप से नशीली दवाइयों को भिजवाता था। अब कोर्ट में पेश किया गया इसकी गिरफ्तारी के बाद और फिर 26 मई तक इसकी रिमांड मिल गई है और 26 मई तक लगातार एसओजी इससे पूछताछ करने वाली है। 4 साल से फरार था, 3 प्रकरण पहले से दर्ज हैं, लेकिन इस बार पकड़ में आ चुका है। 50,000 रुपए का इस पर इनाम घोषित था। सुशील करनानी इसका नाम है। नेपाल काठमांडू के आसपास छिपे होने की सूचना जब मिली एसओजी की टीम को, तो तुरंत टीम पूरी तैयारी के साथ गई और देखिए कैसे एसओजी की टीम की गिरफ्त में ये अपराधी आ चुका है।